ईरान का कहना है कि उसकी सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसके शीर्ष कमांडर ने इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी है। एक गलती पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल सकती है। तो वास्तव में क्या हो रहा है और ये चेतावनी कितनी गंभीर है? पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है और इस बार तेहरान का संदेश असामान्य रूप से सीधा है। ईरान के शीर्ष सेना कमांडर का कहना है कि देश पहले की तुलना में युद्ध के लिए अधिक तैयार है। सशस्त्र बलों के युवा सैनिक समारोह में बोलते हुए मेजर जनरल अमीर हातिमी ने घोषणा की कि ईरान की सशस्त्र बल सेना, वायु रक्षा, मिसाइल इकाइयों और अन्य शाखाओं के बीच पूर्ण सहयोग के साथ चरम रक्षात्मक तत्परता पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मन की हरकतों पर बारीकी से नजर रख रहा है और कहा कि सेना उनके इरादों से पूरी तरह वाकिफ है। उनके शब्दों में, ईरान की उंगली ट्रिगर पर बनी हुई है। हातिमी ने चेतावनी दी कि इजराइल या अमेरिका की किसी भी गलत गणना से उनकी अपनी सुरक्षा, उनके बलों और व्यापक क्षेत्र को तुरंत गंभीर खतरे में डाल दिया जाएगा। उनकी टिप्पणी इस महीने की शुरुआत में तनाव में भारी वृद्धि के बाद आई। 13 जून को इजराइल ने ईरानी क्षेत्र पर हमले शुरू किए, सैन्य, परमाणु और नागरिक स्थलों को निशाना बनाया, जिसमें वरिष्ठ कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और नागरिक मारे गए। ईरान ने इजरायली सैन्य स्थलों और बस्तियों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ जवाब दिया। कुछ दिनों बाद संघर्ष तब और बढ़ गया जब अमेरिकी सेना ने 3 ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। ईरान ने कतर में एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की, जिससे प्रतिष्ठान के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। 24 जून तक भारी नुकसान के बाद लड़ाई रुक गई। जनरल हातिमी के अनुसार उस छोटे लेकिन तीव्र 12 दिवसीय संघर्ष ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने सबसे उन्नत सैन्य तकनीक, साइबर क्षमताओं और हाइब्रिड युद्ध रणनीति का सामना किया और उससे सीखा। उन्होंने ईरान के अनुभव की तुलना रूस के चल रहे युद्ध से भी की और कहा कि ईरान ने कुछ ही दिनों में युद्ध के मैदान की अनूठी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उनका संदेश स्पष्ट था। ईरान का मानना है कि उसका प्रतिरोध अब पहले की तुलना में मजबूत और अधिक लचीला है। हातिमी ने ये भी चेतावनी दी कि ईरान कर भविष्य में होने वाला कोई भी हमला सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों ने ईरान के खिलाफ अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में असुरक्षा फैला देगा। ईरान का जोर है कि प्रतिबंध और आर्थिक दबाव उसके संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। जैसे जैसे अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाता है, ईरान का कहना है कि वो उपस्थिति अस्थिरता को बढ़ावा देती है, सुरक्षा को नहीं। फिलहाल के लिए लड़ाई रुक गई है, लेकिन चेतावनी पहले से कहीं ज्यादा तेज है। तो बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या ये प्रतिरोध रेखा को थामे हुए है या हम एक और टकराव के करीब हैं? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.